नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ पढ़ने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। वे हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हमें जो है फल और सब्जियां देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं और भी जो है बहुत सारे लाभ पेड़ के होते हैं। इस पाठ के अंदर भी हम कुछ पेड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो पेड़ हमें क्या देते हैं, उनके क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तो हम इस पाठ में 3 भाइयों के बारे में पढ़ेंगे जो एक दिन सुबह सुबह नए घर की तलाश में जो है निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते रहे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो जब वो घर की तलाश में चल रहे थे तो बहुत तेज़ से जो है धूप उन्हें लग रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो उतनी तेज़ धूप में चल रहे थे तो उन्हें एक आम का जो है बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। तो वे उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। और पेड़ के नीचे क्या होती है? छाया। तो पेड़ के नीचे जो है वो उसकी ठंडी ठंडी जो है छाया में बैठ गए, यानी वो धूप से थोड़ी देर के लिए बच गए। तीनों भाई जो है उस आम के पेड़ की छाया के नीचे जो है आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया कि पेड़ पर जो पके पके आम थे, यानी जो आम पीले हो चुके थे, जो कच्चे आम होते हैं वो तो हरे रंग के होते हैं और जब आम पक जाता है तो वो पीले रंग का हो जाता है। तो उन्होंने पके हुए आम उस पेड़ से तोड़े और उसका जो मीठा मीठा सा जो रस होता है आम का, वो चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? तो जो सबसे बड़ा भाई था उन तीनों में, वो कहने लगा कि मुझे ये जगह घर बनाने के लिए बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर तो आम का पेड़ है और आम के पेड़ से भी ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। तो अब बड़ा भाई बताता है कि उसे ये जगह और आम का पेड़ क्यों पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि जब आम जो है कच्चे होते हैं तो हम उसका अचार बना सकते हैं और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, और जब आम पक जाते हैं तो हम उसको जो है ऐसे ही तोड़कर खा सकते हैं। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे और जब आम का मौसम ख़त्म होने वाला होगा तो कुछ आम हम तोड़ कर रख लेंगे और उन्हें सुखा लेंगे। जब हम उसको सुखा लेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है और वो ख़राब नहीं होता। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। तो जो सबसे बड़ा भाई था, क्योंकि उसको आम के इतने फ़ायदे लगे कि जब आम कच्चे होंगे तो वो उसका अचार बनाएंगे, जब पक जाएंगे तो उसका मीठा मीठा रस पिएंगे, और जब आम का मौसम ख़त्म होने वाला होगा तो वो बहुत सारे आम तोड़कर उसको सुखा लेंगे और फिर बाद में वो उसको आराम से बैठकर खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर जो है उस पेड़ के नीचे ही अपनी एक झोपड़ी बनाई और फिर वहीं पर रहने के लिए रुक गया। ठहर गया यानी कि रुक जाना। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। तो जो बाकी के 2 भाई थे वो वहाँ पे नहीं रुके, वहाँ नहीं ठहरे और वो आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान में से काला बादल गुजरा। तो जब वो चल रहे थे तो सामने जो है उनके बहुत सारे केले के पेड़ थे। ठीक है, और
तभी जो है जब वो केले के पेड़ों के पास पहुँचे तभी आसमान में जो है काला बादल आने लग गया। ठीक है, तो काला बादल यानी कि अब बारिश होने वाली है। जब बादल काले काले रंग के हो जाते हैं इसका मतलब जो है बारिश होने वाली है। ठीक है, तो उनके ऊपर से जो है एक काला सा बादल जो है गुजरा, यानी उनके आसपास पहुंचा। टप टप पानी बरसने लगा और यानी कि जो बारिश है वो टप 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 करके बरसने लगी। टप टप क्या होती है? पानी के टपकने की आवाज़ को हम टप टप कहते हैं। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। बच्चों, केले का पेड़ आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ना, केले के बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो क्या हुआ, जब बारिश होने लगी तो दोनों भाइयों ने जो है केले का एक एक पत्ता तोड़ा। ठीक है, और उससे जो है अपने आप को ढक लिया। जैसे हम छाता ऊपर रख लेते हैं ना, बारिश आती है, तो वैसे ही उन्होंने उस केले के पत्ते को अपने ऊपर रख लिया, सिर के ऊपर उसको रख लिया। ठीक है, तो ऐसा करने से उन्हें जो है बारिश नहीं गिर लगेगी। ठीक है, जैसे छाता होता है तो वो केले का पत्ता भी इतना बड़ा था कि वो भी छाते का ही काम कर रहा था। ठीक है, ज़रा देर में बादल चला गया और थोड़ी देर बाद जो बादल है वो भी चला गया और जैसे ही बादल गया वैसे ही बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। और जब बारिश बंद हो गई तो एक भाई को भूख लगने लगी। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। तो जो तीसरा भाई है, जो सबसे छोटा भाई है, उसने भी कहा कि मुझे भी भूख लग रही है। तो फिर दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। ठीक है, चीरा यानी काटना। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। तो उन्होंने क्या किया, केले का एक पत्ता लिया, उस पत्ते को बीच में से चीर लिया, यानी उसको बीच में से काट दिया। ठीक है, काटने पर उसके 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े को उन्होंने पत्तल की तरह यानी प्लेट की तरह यूज़ किया। ठीक है, यानी उस पर जो खाना वो घर से बांध कर लेके आए थे, उन्होंने क्या किया, उस पर वो खाना परोस दिया। ठीक है, परोसना यानी कि रखना। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हम थाली में खाना जो डालते हैं उसको हम कहते हैं खाना परोसना। इंग्लिश में इसको खाना सर्व करना भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि केले के पत्ते को बीच में से काटा, उसके 2 छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उन टुकड़ों को प्लेट की तरह यूज़ करा और उसके ऊपर अपना खाना रखकर, अपना खाना परोस कर उन्होंने जो है भर पेट यानी पेट भर कर खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। ठीक है, और जब खाना उन्होंने खा लिया तो पेड़ पे से केला तोड़कर एक एक केला भी उन्होंने खा लिया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। तो दूसरे भाई को जो है केले का पेड़ इतना पसंद आ गया कि उसने कह दिया कि मैं तो अपना घर केले के पेड़ के पास ही बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, यानी केले का पेड़ तो सबसे अच्छा पेड़ है। क्यों? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। एक तो जब हम केले के पेड़ के पास रहेंगे तो जो वो केले का फल यानी केले उस पर लगेंगे तो हम बढ़िया केले तोड़ तोड़ कर खाएंगे। उनकी सब्ज़ी बनाएंगे, केले जो होते हैं उनकी सब्जियां भी बनती हैं तो हम उसकी सब्ज़ी भी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। ठीक है, जब केले उस पर लगेंगे तो इतने सारे केले लगने लग जाते हैं कि हम उसकी सब्ज़ी भी बना लेंगे, कुछ खा भी लेंगे और बचे हुए केलों को हम बाज़ार में जाकर बेच देंगे ताकि उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो जब हम बाज़ार में केले बेच देंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे केले बेचने के बदले, और जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से हम चावल भी खरीद लेंगे। ठीक है, और साथ ही में जो केले के पत्ते हैं वो भी काम आते हैं। केले के जो पत्ते हैं उसको हम पत्तल बनाने के लिए, ठीक है, यानी प्लेट जो होती है, ठीक है, उसको जो है प्लेट बनाने के लिए, पत्तल बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। तीसरे भाई को और भी कुछ अच्छा चाहिए था। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे नहीं रुका और वो आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला।
तो जब वो चल रहा था तो रास्ते में उसे नारियल का पेड़ नज़र आया। आपको इस फोटो के अंदर ये पेड़ जो नज़र आ रहा है ये है नारियल का पेड़। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तो ये जो नारियल का पेड़ है ये बहुत लंबा था कि अगर आप सब ने नारियल का पेड़ देखा हो तो आपको दिखेगा कि नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है और उसका सीधा सीधा जिस तरीके से तना है, एक तना होता है लंबा सा और पतला सा, ठीक है, और ऊपर जाकर जो है उसके पत्ते होते हैं। ठीक। तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है। तो तीसरे भाई को जो है प्यास लगने लगी। टप, एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा और टप करके एक नारियल जो है ज़मीन पर जो है उस पेड़ से आकर गिर गया। टपक पड़ा यानी कि गिर जाना। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। तो जो तीसरा भाई था जैसे ही वो नारियल नीचे गिरा तो उसने चाकू निकाला और जो नारियल की जटाएं होती हैं, आप सब ने अगर नारियल देखा हो तो ये है नारियल बच्चों। तो नारियल के ऊपर ये जो छिलके से आपको नज़र आ रहे हैं ये होती है नारियल की जटाएं। ठीक है। तो तीसरे भाई ने क्या किया, चाकू निकाला और चाकू से जितनी भी जटाएं आपको नज़र आ रही हैं उसने वो सारी हटा दी। और जब जटाएं हट जाएंगी तो अंदर से क्या निकलेगा, नारियल निकलेगा। तो तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और खर 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 खर, जब चाकू उस पर चल रहा था तो जो आवाज़ आ रही थी उसको बोला जाता है खर खर की आवाज़। ठीक है। तो उसने जो है उसकी जटाएं साफ कर दी। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। और जब जटाएं जो है उसने हटा दी तो अंदर जो नारियल निकला उसमें उसने क्या किया, छेद करा और उसमें से पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह, तो नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है ना, तो उसकी जो छाया होती है वो जो है आम के पेड़ जितनी ज़्यादा तो नहीं होती, क्योंकि आम का पेड़ तो बहुत ही चौड़ा और घना होता है ना। लेकिन जो नारियल का पेड़ है वो छोटा मतलब पतला और लंबा होता है, तो उसकी जो छाया होती है वो बहुत ही छोटी जगह पर होती है। इतनी कम होती है कि वहाँ पर सिर्फ एक या दो ही आदमी बैठ सकते हैं उसकी छाया में। ठीक है। तो नारियल की जो छाया है इसलिए उन्होंने इसको बोला है छोटी सी छाया। छाह यानी छाया। ठीक है। तो वो उस छाया में बैठ गया। तीसरा भाई उसकी छाह में बैठ गया और सोचने लगा आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। दातुन क्या होती है बच्चों, जब जैसे नीम का पेड़ है उसकी हमने एक टहनी जो है तोड़ ली, उस टहनी से हम जो है अपने दांत, उस टहनी को अपने दांतों पर जो है रगड़ कर उससे हम अपने दांत साफ़ कर सकते हैं। जैसे हम ब्रश करते हैं अपने जो है दांतों पे रगड़ते हैं, है ना, उसी तरह से जो पेड़ की टहनी है यानी नीम के पेड़ की जो टहनी है उसको हम अपने दांतों पे रगड़ते हैं, यानी उस टहनी को, छोटी सी टहनी को हम क्या कहते हैं, दातुन। दातुन क्यों, क्योंकि हम उसको दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जो नीम है उसकी दातुन बहुत अच्छी रहती है दांतों के लिए। ठीक है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। ठीक है। अगर घर में कभी कोई बीमार हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि नीम की जो टहनी होती है उसको अपने दरवाजे पर लटका देते हैं। ठीक है। ताकि जो है कोई मच्छर मक्खी वगैरह जो है घर पे ना आए। ठीक है। ये हमें उससे भी जो है बचाता है। ठीक। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। तो जो सबसे तीसरा भाई था, सबसे छोटा भाई था, वो सोच रहा है कि किस पेड़ के क्या फ़ायदे हैं। उसको लगा आम का पेड़ भी बहुत अच्छा है, केले का पेड़ भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अब वो नीम के पेड़ के बारे में तो सोच रहा है कि नीम के पेड़ में क्या क्या अच्छाई है, कि नीम के पेड़ की वो दातुन तोड़ सकता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी टहनियाँ जो है दरवाजे पर लटका सकता है। ठीक है। और जो है उसकी टहनियाँ बेच सकता है। ठीक है। तो नीम की जो टहनियाँ होती है वो जलाने के भी काम आती हैं, है ना। तो वो जो है उसकी टहनियाँ बेच सकता है और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा, और नीम का पेड़ तो घना होता है तो वो ठंडी छाह यानी छाया भी देगा।
और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, अब वो किस पेड़ के बारे में सोच रहा है, रबड़ के पेड़ के बारे में, कि अगर उसके पास रबड़ का पेड़ होता तो क्या फ़ायदा होता। तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा सा चीरा लगा देता। ठीक है, तो वो क्या करता, अगर उसके पास जो है रबड़ का पेड़ होता कि तो वो पेड़ की छाल में एक लंबा सा चीरा लगा देता। तो बच्चों, पेड़ की छाल क्या होती है, ये है, जैसे पेड़ होता है ना, जो उसका सबसे ऊपर का हिस्सा होता है खुरदरा सा, उसको हम पेड़ की छाल कहते हैं, जो कि आपको इस चित्र में नज़र आ रहा होगा। ये होती है पेड़ की छाल। ठीक है, जो मतलब जो हमें पेड़ के ऊपर का सबसे तने का जो हिस्सा नज़र आ रहा होता है, वो हिस्सा हम छाल कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जो पेड़ है उसकी छाल में मैं क्या करता, एक चीरा लगाता। चीरा यानी एक कट लगाता, जैसे इन्होंने आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे एक कट लगा के उसने एक चाकू उसके अंदर घुसा रखा है। और जैसे ही वो उसके अंदर चाकू घुसाता है तो जो रबड़ का पेड़ होता है उसमें से कुछ गोंद जैसा कुछ निकलता है, रबड़ निकलती है, और उसके नीचे प्याला रख दिया जाता है, जैसे आपको इस चित्र में नज़र आ रहा है। ठीक है, और उस प्याले के अंदर वो रबड़ जो है टपकती रहती है, और जब वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो उसको रबड़ बनाने के जो है इस्तेमाल में ले लिया जाता है। ठीक है, तो जो तीसरा भाई है वो सोच रहा है कि अगर उसके पास रबड़ का पेड़ होता तो वो पेड़ की छाल में एक लंबा सा चीरा यानी एक लंबा सा कट लगा देता, चीरे के तरह एक प्याला रख देता, प्याला यानी कटोरी जैसा कुछ बर्तन होता है वो रख देता। ठीक है, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, और चीरा लगाने पर जो उसमें से पेड़ के अंदर से जो दूध आता, जो गम आता, ठीक है, तो गोंद जो आती है उसके अंदर से, वो उस रस को जो है प्याले में भर लेता। ठीक, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, और जो वो दूध निकलता है उसमें से, तो उसको पका कर जो है उसकी रबड़ बनाई जाती है। तो वो यही सोच रहा है कि फिर मैं उसकी रबड़ बना लेता, रबड़ को वो बेच देता, और रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तो बच्चों, जो रबड़ होती है, ठीक है, एक तो सिर्फ उसका काम जो है पेंसिल से लिखा हुआ मिटाना ही नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर भी रबड़ के ही बने होते हैं, है ना, जो गुब्बारे होते हैं वो भी रबड़ के बने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रबड़ की ही बनी होती हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोच लो। अब वो नारियल के पेड़ के बारे में सोचता है कि नारियल के पेड़ के क्या फ़ायदे हैं। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो सोचता है कि नारियल की जो जटा होती है, तो बच्चों नारियल की जटा क्या होती है, देखते हैं। ये जो होता है ये होता है नारियल। ठीक है, नारियल के ऊपर जो आपके छिलके से नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं नारियल की जटाएं। ठीक है, तो जो तीसरा भाई है वो सोचता है कि ये जो जटाएं हैं नारियल की, इन जटाओं से मोटी मोटी डोरियां बनाई जा सकती हैं, यानी ये जो जटाएं होती हैं ये जो है इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, ये भी इनसे जो है मोटी मोटी डोरियां बनाई जा सकती हैं। तो जटाओं को काटकर मोटी डोरियां बना सकता है, और डोरियों से मैं मजबूत चटाई, और फिर जो डोरियां बनती हैं, ठीक है, डोरी यानी कि रस्सी, है ना, तो जो रस्सी जैसी चीज़ होती है उसको डोरी कहते हैं। तो डोरी से क्या क्या किया जा सकता है, डोरी की मजबूत चटाइयाँ बनाई जा सकती हैं। चटाई क्या होती है, चटाई फर्श पे बिछाने के जो है इस्तेमाल में ली जाती है ताकि हम उसके ऊपर बैठ सकें। ठीक, रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ, और फिर जो चटाई बनाई जाए उससे बाज़ार में बेचा जा सकता है। ठीक है, जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, जो नारियल है उसका पानी भी पिया जा सकता है। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, तो नारियल जो है उसके अंदर जो निकलता है नारियल की गिरी, उसको खाया भी जा सकता है। और कुछ गिरी को सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। तो बच्चों, खोपरा क्या होता है कि जो नारियल है, नारियल की जटाएं हमने हटा दी, तो उसके अंदर से जो है इस तरीके से नारियल निकलता है। ये जो होता है ये सूखा हुआ नारियल है। ठीक है, तो जब जटाएं हटाई जाती हैं तो हमें फ्रेश नारियल देखने को मिलता है। जब उस नारियल को हम सुखा देते हैं तो वो इस तरह का कुछ बन जाता है, इसको हम कहते हैं नारियल का खोपरा। ठीक है, तो वो सोचता है
कि उसको जो नारियल की गरी है, जो नारियल की जटाएं हटाने पे हमें मिलती हैं, उस गिरी को जो है सुखा कर उसका खोपरा भी तैयार किया जा सकता है। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर जो नारियल का खोपरा है उस खोपरे को जो है पेर कर यानी उसको पीस कर, ठीक है, उसको कस कर जो है उससे गोले का तेल भी निकाला जा सकता है। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। तो जो गोले का तेल है वो बहुत सारी चीज़ों में के लिए काम आता है। गोले का तेल वैसे भी बहुत इस्तेमाल में होता है। क्या क्या इस्तेमाल होता है गोले के तेल का? गोले के तेल से जो है हम खाना बना सकते हैं, यानी खाना जो है उसमें जो छौंक लगाया जाता है वो गोले के तेल में लगाया जा सकता है। गोले के तेल से हम शरीर की मालिश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मालिश के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गोले का तेल जो है साबुन बनाने के भी काम में आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गोले के तेल से की जा सकती हैं। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक है, तो फिर जो नारियल का छिलका है जो कि नारियल की गिरी के ऊपर लगा, जब हम नारियल का जो नारियल की जटाएं हैं जब वो हटाई जाती हैं तो सबसे ऊपर उसका छिलका होता है। फिर छिलके के अंदर नारियल की गिरी निकलती है, यानी खाने का जो हिस्सा होता है नारियल का वो निकलता है। तो जो नारियल का जो छिलका है, ठीक है, उस नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे जैसा चीज़ भी बनाई जा सकती है। ठीक है, और प्याले यानी कि जैसे कटोरियाँ होती हैं छोटी छोटी या प्लेट होती हैं, वो चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो उसको सबसे ज़्यादा जो है नारियल का पेड़ पसंद आता है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसकी जटाओं से जो है रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं, उन रस्सियों की चटाई बनाई जा सकती है। ठीक है, नारियल की जो गिरी होती है वो भी खाई जा सकती है, उस गिरी को सुखाकर भी जो है खाया जा सकता है। ठीक है, और उस खोपरे को जो है पेर कर उसको पीस कर उसका तेल निकाला जा सकता है, तेल से साबुन बनाया जा सकता है। और जो नारियल का छिलका होता है वो भी काम में आता है, उसको हम जो है कटोरी बनाने के लिए यूज़ में कर ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा पेड़ यही पसंद आता है, इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। ठीक है, तो सब तीनों भाइयों को जो है इस तरह से अपना अपना जो है पसंदीदा पेड़ मिल गया, और उन पेड़ों के पास उन्होंने अपनी अपनी कुटिया यानी अपनी अपनी झोपड़ी जो है बना ली। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो बच्चों, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है अपने लिए? अब आपको ये सोचना है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होता है। इस पाठ में हम सीखते हैं कि अलग अलग पेड़ों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ तो हमने पाठ में 3 ही पेड़ पढ़े, ऐसे ही बहुत सारे पेड़ होते हैं, और हर पेड़ की जो है अपनी अपनी खूबियाँ और अपने अपने फ़ायदे होते हैं। तो जो पेड़ हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ों के बिना ज़िंदगी संभव नहीं है। तो यहीं पे हमारा पाठ जो है बच्चों ख़त्म होता है। ओके।